नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और मैं आपको सुना रहा हूं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के 10वें अध्याय में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, असल में वह अमीर है यदि उसके पास विद्या है, यदि उसके पास ज्ञान है। जिसके पास विद्या नहीं है वो हर प्रकार से निर्धन है, वो हर प्रकार से गरीब है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हम अपना हर कदम फूंक फूंक करके रखें, हम छाना हुआ जल पिएं और हम वही बात बोलें जो शास्त्र सम्मत है। हम वही काम करें जिसके बारे में सावधानी पूर्वक हमने पहले सोचा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्ञान चाहिए वह अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रिय विषयों में लगा रहता है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रिय तुष्टि में लगा रहे, यह संभव ही नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नियति अर्थात भाग्य एक भिखारी को राजा और एक राजा को भी भिखारी बना सकती है। वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर बना सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है, एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का दुश्मन है। वह पत्नी जो पर पुरुष दूसरे पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति उसका दुश्मन, उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है उसके लिए चंद्रमा उसका शत्रु है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव, वो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले एक पशु ही हैं और धरती के लिए वो भार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिनका दिमाग खाली है वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आ जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसे अपनी कोई अकल नहीं उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे। एक अंधा आदमी आईने का यानी कि दर्पण का क्या करेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से आपकी जान जाने की संभावना रहती है। दूसरों का अपमान करने से आपका धन जाने की संभावना रहती है, और यदि आपने राजा का अपमान किया तो आपका सब कुछ जाने की संभावना रहती है, और यदि आपने एक ज्ञानी एक ब्राह्मण का अपमान किया तो आपके पूरे कुल के नाश होने की संभावना हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप निर्धन हो गए हैं और आपको अपने सगे संबंधियों के पास रहना पड़े तो उससे उत्तम यह है कि आप एक जंगल में एक पेड़ के नीचे रहें, भले वहां पे बाघ और हाथी घूमते हों। आप कंदमूल फल खाएं, पेड़ के फल खाएं, घास पर सोएं और नदी का जल पिएं, लेकिन आप अपने संबंधियों के यहाँ पे न रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है। उसकी प्रार्थना उसका मूल यानी कि उसकी जड़ है। वह जो वेदों का गायन करता है वही उसकी शाखाएं यानी उसकी डालियां हैं। वह जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसलिए उसे अपने मूल यानी अपनी जड़ को बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो उसकी शाखाएं भी नहीं रहेंगी और उसके पत्ते भी नहीं रहेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्मी मेरी माता है, विष्णु मेरे पिता हैं, वैष्णव जन
सगे संबंधी हैं और तीनों लोग मेरा देश है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हम भला क्यों दुख करें कि हमें अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा है। जैसे रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पक्षी एक वृक्ष पर विश्राम करते हैं और भोर होते ही भिन्न भिन्न दिशाओं में उड़ करके चले जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, असल में वही सबसे शक्तिशाली है। जिसके पास बुद्धि नहीं, उसके पास कैसे कोई शक्ति हो सकती है। जैसे एक चालाक खरगोश अगर मस्ती में आ जाए तो महाकाय हाथी को भी तालाब में गिरा सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हे विश्वंभर, तू सबका पालन करता है, मैं मेरे गुजारे के लिए क्यों चिंता करूं, जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। ईश्वर, आपकी अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मैं हरदम यही सोचता हूं, हे यदुवंशियों के प्रिय प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपके चरणों में खर्च करता रहूं। इसी के साथ चाणक्य नीति का अध्याय 10 यहीं पर समाप्त होता है। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों, संबंधियों और जानकारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही प्रस्तुत होता हूं अध्याय 11 लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।